वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों की संख्या की। इसी के साथ साथ शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी इस महत्वपूर्ण पद की सारा डेटा मांगा गया है, अधियाचन मांग लिया गया है। अल्पसंख्यक स्कूलों में 30% रिक्त पदों पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे DSSB में 16,000 पद रिक्त जल्द निकलने जा रही है। टीजीटी पीजीटी पीआरटी समेत अन्य पदों पर भर्ती। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देख सकते हैं स्टडी गाइड बुक आ गया है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, जहां पर 6 आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं। बिल्कुल नए लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर इसे तैयार किया गया है। यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में अच्छा करना चाहते हैं तो इस बुक को चेकआउट जरूर करिएगा। स्टडी गाइड बुक के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। 6 सॉल्व पेपर भी हैं और 3900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुविकल्पी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, और यदि आपको ऑफलाइन लेना है मार्केट से तो वहाँ पर भी ये बुक ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस अपडेट से। अल्पसंख्यक स्कूलों में 30% पद रिक्त हैं। 2017 के बाद नहीं हुई शिक्षक भर्ती, शिक्षा निदेशालय ने भेजी रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त जो एडेड विद्यालय हैं, अल्पसंख्यक की बात हो रही है। यहाँ पर शिक्षक और प्रधानाचार्यों के 30% पद रिक्त हैं। मुस्लिम, ईसाई, जैन, बंगाली आदि अल्पसंख्यक समाज की ओर से प्रदेश में संचालित 300 से अधिक एडेड हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य व शिक्षकों के 7,795 पद स्वीकृत हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजे गए रिपोर्ट के अनुसार 5,483 पदों पर प्रधानाचार्य व शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 2,312 पद यहां पर खाली हैं। 2017 में जब योगी सरकार बनी थी तब सरकार ने इन संस्थाओं में भर्ती पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से भर्ती न होने के कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है। सरकार ने इन कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन तय की थी। अल्पसंख्यक संस्था होने के कारण शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नहीं भेजा जाता है। यहाँ की भर्तियों का जो प्रक्रिया है वो अलग होता है। सरकार ने भर्ती पर रोक लगा दी और इसकी वजह से यहाँ पर समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आंकड़े आप देख सकते हैं। प्रधानाचार्य के कार्यरत 110 शिक्षक हैं और रिक्त 111 हैं। कार्यरत से ज़्यादा रिक्त पद यहाँ पर हैं। प्रधानाचार्य के 57 कार्यरत हैं, 62 रिक्त हैं। तो देख सकते हैं कैसे इन संस्थाओं को चलाया जा रहा होगा। प्रवक्ता के 443 पद रिक्त हैं। सहायक अध्यापक के 1681 पद रिक्त हैं। तो सरकार ने नियमावलियों में बदलाव तो कर दिया जगह जगह, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाया, भर्तियां नहीं हो पाई। एडेड जूनियर की भर्ती हुई, आपको पता ही है, विज्ञापन निकला, वहां पर भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिले और वो भर्ती भी बुरी तरीके से लटक गई है। अब देखना होगा इन अल्पसंख्यक विद्यालयों में कब तक भर्तियाँ पूरी होती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आई है। शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी किया था 18 मार्च के डेट में, और ये पत्र भेजा गया है सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षकों से, और अधियाचन मांग लिया गया है और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से, संस्था प्रधान का, पीजीटी का और टीजीटी का। ये बिल्कुल नॉर्मल जो भर्ती होती है टीजीटी पीजीटी, उसके संबंध में डेटा मांगा गया है। देख सकते हैं। और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अल्पसंख्यक एवं धारा 13 के अंतर्गत संचालित विद्यालयों को छोड़कर, तो उनको छोड़कर ये डेटा मांगा गया है और 31 मार्च तक सारा डेटा भेजना है। जिनका अधियाचन अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है, उनका डेटा यहाँ पर मांगा गया है। तो अच्छी चीज़ है, लगातार रिक्त पदों की सूचना मांगी जा रही है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं अधियाचन इस वजह से मांगा गया है ताकि 2022 टीजीटी पीजीटी में ये पद जुड़ सकें। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। मार्च महीना चल रहा है, अगले महीने से नया सेशन शुरू होगा, उसके पहले सारा डेटा मांगा जा रहा है। ये काम हर साल किया जाता है। हालांकि छात्र ये लगातार मांग कर रहे थे कि 2022 वाले विज्ञापन में पदों की संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि सिर्फ 4163 पदों पर ही विज्ञापन जारी हुआ है। पदों की संख्या बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए छात्रों ने काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला। अनवरत धरना प्रदर्शन चला, चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब से छात्र मिले, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से मिले, तमाम अधिकारी और नेताओं से मिले, लेकिन बात नहीं बन पाई। हालांकि यदि रिक्त पदों की संख्या ज़्यादा आ जाती है तो एक बार फिर से मांग जरूर की जाएगी कि इन पदों को विज्ञापन में जोड़ा जाए, नहीं तो नया विज्ञापन जल्द से जल्द निकाला जाए। जैसे ही नया आयोग बन जाता है तो आपकी पुरानी परीक्षाएं भी हो जाएंगी और फिर इन रिक्त पदों पर नया विज्ञापन भी देखने को मिलेगा अगले साल तक।
क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा में सवाल पूछा गया था विपक्ष के द्वारा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की संख्या कितनी है, इसे बताया जाए। और जो डेटा मिला था वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित करने वाला था। सहायक अध्यापक और शासकीय विद्यालयों में यानी टीजीटी के 16,750 पद रिक्त हैं, ऐसा खुद माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी ने बताया था। और पीजीटी के 2522 पद। वहीं पर राजकीय की बात करें, एलटी ग्रेड के 6,365 पद और जीआईसी प्रवक्ता के 3,957 पद रिक्त थे। तो पदों की संख्या में बिल्कुल भी कमी नहीं है, बिल्कुल ये ऑफिशियल सरकार द्वारा दिया गया डेटा है। और इसी बीच शिक्षा निदेशालय ने लेटेस्ट डेटा भी मांगा है, तो इन पदों पर भर्तियां भविष्य में ज़रूर देखने को मिलेंगी। और देख सकती हैं ये ईमेल आईडी है, इस पर सारा डेटा भेजना है। अब इंतज़ार है नए आयोग का, क्योंकि उसी के बाद ही अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चाहे पुरानी परीक्षाएं हो या नए विज्ञापन हों। सबसे अच्छी और गुड न्यूज़ निकल कर आई है दोस्तों दिल्ली से। DSSB से दोस्तों एक बड़ी भर्ती इस साल देखने को मिलेगी। स्कूलों में शिक्षकों के 16,000 से अधिक पद खाली हैं और उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा है। कहा है कि इन पदों पर भर्ती आप कब तक करेंगे, क्या प्रक्रिया चल रही है। 16,000 से अधिक पद शिक्षकों के रिक्त हैं। इसमें सिर्फ टीजीटी की बात करें तो लगभग 11,000 पद रिक्त हैं। न्यायालय ने 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल न देने पर संबंधित प्रतिवादी को 25,000 रुपये जुर्माना देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होनी है। उम्मीद है 23 मई से पहले इन पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो अप्रैल मई तक ये विज्ञापन दोस्तों निकलने वाला है, ऐसी अपडेट निकल कर आई है। ये है पूरा डेटा दोस्तों, देख सकते हैं रिक्त पदों के बारे में। प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर, टीजीटी, कंप्यूटर टीचर, पीजीटी, ड्राइंग, योगा, लाइब्रेरियन, सब कुछ जोड़कर 16,540 पद रिक्त हैं। तो जिस तरीके से केवीएस की भर्ती आई, अचानक से एग्ज़ाम हुआ, आंसर की आया, रिजल्ट भी जल्द ही आ जाएगा। 22 में विज्ञापन आया, 23 में ये छात्र नियुक्त होकर अपने विद्यालय पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों DSSB में भी होने वाला है। इस साल विज्ञापन आ जाएगा, परीक्षा हो जाएगी या फिर अगले साल शुरुआत में परीक्षा हो जाएगी और 2024 में ये छात्र नियुक्त होकर अपने विद्यालय जरूर पहुंच जाएंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। केवीएस में आपने देखा ही, तो अभी से आपको लग कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। बाकी आगे कोई और अपडेट जानकारी मिलती है, सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।